नमस्कार, एग्रीमेट्रिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि जीरे की उन्नत खेती कैसे करें। बुआई से लेकर फसल की कटाई तक संपूर्ण जानकारी, जीरे की फसल में अतिरिक्त संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों, आपको हम बता दें, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जीरा भारत में होता है। भारत में अगर जीरे की बात की जाए तो राजस्थान और गुजरात में 70 से 80% तक जीरा होता है। उसके साथ साथ दूसरे स्टेट में भी जीरे की खेती होती है। एग्रीमेट्रिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से राजस्थान के बीकानेर में वीरान पड़ी बंजर भूमि पर एग्रीमेट्रिक्स ने 400 एकड़ में जीरे की खेती कर बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया है। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जो वैज्ञानिक तरीके से जीरे की खेती करना चाहिए उसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। एग्रीमेट्रिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से जीरे की आधुनिक खेती करने के लिए सबसे पहले इस बंजर भूमि का मिट्टी परीक्षण किया गया। मिट्टी परीक्षण में पाया गया कि किन पोषक तत्वों की कमी है। इन पोषक तत्वों की कमी को देखते हुए एग्रीमेट्रिक्स ने अपने अनुभव के तहत मिट्टी परीक्षण में पोषक तत्वों की कमी को पूरा किया। जीरा एक मसालेदार फसल है जिसका उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है। जीरे के बिना हर स्वाद अधूरा है। सबसे पहले बात करते हैं बुआई का समय। जीरे की बुआई का समय जो रहता है 15 अक्टूबर से 25 नवंबर के बीच में रहता है। यह उचित समय माना जाता है जीरे की बुआई का। अब बात करते हैं जीरे के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है। जीरे के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है दोमट बलुई या दोमट मिट्टी, जिसका पीएच मान 5.5 से 7.5 होना चाहिए। अब बात करते हैं खेत की तैयारी। खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले मिट्टी में कल्टीवेटर चलाकर मिट्टी को उथल पटल कर उसमें 4 से 5 ट्रॉली गोबर खाद का उपयोग करें। इसी के साथ 3 किलो ट्राइकोडर्मा का उपयोग करें। साथ ही बेसल डोज में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटाश 12-32-16 50 किलो, जिंक सल्फेट 5 किलो, मैग्नीशियम सल्फेट 20 किलो प्रति एकड़ की दर से देना चाहिए। इसी के साथ बेंटोनाइट सल्फर 20 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से, साथ ही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से देना चाहिए। यदि NPK 12-32-16 उपलब्ध नहीं है तो DAP एवं पोटाश का उपयोग करें। DAP 50 किलो, MOP 20 किलो प्रति एकड़ हिसाब से देना चाहिए। इन सभी को खेत में बिखेरने के बाद रोटावेटर चला देना चाहिए। अब बात करते हैं उन्नतशील किस्में। जीरे की उन्नतशील किस्में जैसे RZ90, RZ20, अवनी बस्टन, GC4, GC2। जीरे की जो बीज दर होती है 4 से 5 किलो प्रति एकड़ होती है। अब बारी आती है बीज उपचार कैसे करें। बीज उपचार के लिए कार्बेंडाजाइम 2.5 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से करना चाहिए। जीरे की बुआई 2 तरीके से की जाती है। एक तो कतार विधि से आप बुआई कर सकते हैं, दूसरा छिड़काव विधि से आप बुआई कर सकते हैं। जीरे की बुआई के पश्चात सैटेलाइट के माध्यम से क्रॉप मॉनिटरिंग कर मौसम की अनुकूलता एवं फसल के रंगों को पहचान कर किसान को परामर्श के जरिए आधुनिक खेती की विभिन्न जानकारी दी जा रही है। बुआई 1 सेंटीमीटर गहरी होना चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर एवं पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। बुआई के तुरंत बाद अंकुरण से पहले पेंटामेथिलिन 30% EC का 200 लीटर पानी में 1 लीटर दवाई का उपयोग करें। जीरा बुआई के 15 से 20 दिनों बाद अंकुरण होकर जमीन से बाहर आ जाता है। अगर सिंचाई की बात की जाए तो संभव हो तो जीरे में फव्वारा विधि से सिंचाई करें। जीरे में लगभग 6 से 8 सिंचाई की आवश्यकता होती है। सिंचाई मिट्टी के हिसाब से करना चाहिए। पहली सिंचाई जीरे की बुआई के तुरंत बाद, दूसरी सिंचाई 8 से 10 दिनों के बाद एवं उसके बाद मिट्टी के हिसाब से सिंचाई करते रहना चाहिए। दाना बनते समय सिंचाई जरूर करें। दाना पकते समय सिंचाई ज्यादा ना करें। हमें 18 से 20 दिन बाद रस चूसक कीड़े व फफूंदी नाशक का स्प्रे करना है। ऐसे ही 30 से 40 दिन बाद, 50 से 60 दिन और 70वें दिन कीटनाशक व फफूंदनाशक का स्प्रे करना है। एक बात की सावधानी रखें कि यूरिया का उपयोग जितना हो सके उतना कम करना है। आइए अब इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर के रूप में क्रमानुसार स्प्रे करना है। जैसे 40वें दिन 19-19-19 का स्प्रे करें 600 से 700 ग्राम प्रति एकड़। 50वें दिन 12-61-0 का स्प्रे 700 ग्राम प्रति एकड़ करना चाहिए। 55वें दिन 19-19-19 का स्प्रे प्रति एकड़ 700 ग्राम करना चाहिए। और 60वें दिन 0-52-34 का स्प्रे 600 ग्राम प्रति एकड़ करना चाहिए।
आइए अब जानते हैं फसल में लगने वाले रोग व कीटों के लिए किस दवाई का छिड़काव करें। छिड़काव करने का उपयुक्त समय क्या है। फसल में 50 से 90 दिनों में एफिड और इल्लियो के लिए कॉन्फिडोर में, जिसमें इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL 10 ml प्रति पंप के हिसाब से, साथ ही एमामेक्टिन बेंजोइड 5% SG 10 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए एवं 90 से 120 दिनों में ब्लाइट के लिए टेबुकोनोजोल 25.9% EC 15 से 20 ml प्रति पंप के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। पाउडरी मिल्ड्यू के लिए इंडेक्स, जिसमें माइक्लोबुटालिन 10% WP 10 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। अगर उत्पादन की बात की जाए तो जीरे में 4 से 5 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन आता है। तो जीरे की फसल 110 से 120 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसके बाद आप कटाई करके थ्रेशर मशीन से जीरे को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं थ्रेशर मशीन से जीरे के दाने किस प्रकार से बाहर निकलते दिख रहे हैं। अगर आप आधुनिक खेती करना चाहते हैं तो जैसे नेट हाउस, पॉली हाउस, नर्सरी मैनेजमेंट, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आदि खेती करना चाहते हैं तो एग्रीमेट्रिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।